हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिंकी हेल्थ। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। हम में से बहुत से लोगों को अपने पीरियड की सही जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पीरियड की साइकिल क्या होती है, कितने दिन की होती है, उसी से हमें पता लगाएंगे। तो उससे पहले फ्रेंड, दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं हर महीने, उस डेट को आपको नोट करके रखना है और कम से कम 3 से 4 महीने आपको ये एक्टिविटी करनी है, जिससे कि आपको बिल्कुल इंटरकेज आइडिया हो जाए कि पीरियड की साइकिल कितनी बड़ी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 1 जनवरी को आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं और आपके पीरियड चलते चलते 5 दिन तक अगले जो पीरियड आपके आते हैं वो आते हैं 1 फरवरी को। तो यानी कि आपके जो पीरियड की साइकिल है वो है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चली, क्योंकि 1 जनवरी से आपकी अगली पीरियड साइकिल शुरू हो गई है। तो यानी कि आपकी साइकिल जो है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चली। आपके पीरियड की साइकिल हुई 31 दिन की, यानी 31 डेज की। और अगले महीने भी आप अपनी पीरियड साइकिल नोट कर लें, तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिन की है। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं, या प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से दिनों में होते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छा टाइम तब है जब आपकी बॉडी में जो एग है, यानी जो अंडा है, वो मैच्योर हो जाता है, यानी रिलीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। दोस्तों, अगर आपके पीरियड की साइकिल और फॉर एग्जांपल 31 दिन की है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 31 में से 14 माइनस कर देना है। वो जो डेट आएगी वो होगी आपके ओव्यूलेशन की डेट, यानी आप 31 में से 14 माइनस करते हैं तो होता है 17, यानी कि 17वें दिन आपके पीरियड की साइकिल के जो 17वें दिन हैं उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होगा। जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है कि जब एग रिलीज होता है, तो वो सिर्फ 24 घंटे आपकी बॉडी में जिंदा रहता है, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ वो 24 घंटे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा भी नहीं है कि 17वें दिन पर ही ओव्यूलेशन होगा, हो सकता है उसके एक दिन पहले या 1-2 दिन बाद में हो। तो इसका मतलब जो आपके फर्टिलाइज डेज हैं, यानी कि जिन दिनों में प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो हैं 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये जो 5-6 दिन हैं, इनमें से कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, कभी भी एग रिलीज हो सकता है। और इन दिनों पे आपको रेगुलर इंटरकोर्स करना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक एग रिलीज होता है आपकी बॉडी में, तो वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहता है, लेकिन यहीं पर मेल बॉडी का, यानी कि आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है, वो 5 से 7 दिन तक आपकी बॉडी में जिंदा रहता है। यानी कि जब आपने इंटरकोर्स किया और आपकी बॉडी में स्पर्म गए, तो वो 5 से 7 दिन आपकी बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब अगर आप पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इंटरकोर्स रखती हैं, तो आप जल्द ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि 10वें दिन आपने इंटरकोर्स किया तो 5 से 7 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ऑलरेडी वहाँ पर स्पर्म मौजूद है, और अगर एग रिलीज होता है तो स्पर्म और एग मिल जाएंगे और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको इस बात का जवाब तो मिल गया होगा फ्रेंड, कि हमें पीरियड के बाद इंटरकोर्स कब करना चाहिए, जिससे कि आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकें। तो फ्रेंड, यही वो टाइम है सही जब आप कंसीव कर सकती हैं,
जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जब अगर आप अपनी पीरियड डेट को अच्छे से याद रखती हैं तो आप इन दिनों में ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आप ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए तो आप अपनी पीरियड डेट को याद रखिए, जिससे कि आप अपनी ओव्यूलेशन डेट को निकाल सकें और आप कंसीव कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम्स के। पीरियड अगर इनरेगुलर है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं।